ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मैं बार बार एक बात कहता हूँ आप सभी से कि जो ईश्वरीय महावाक्य है ये कोई कथा नहीं है, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है। साकार मुरली में बाबा पूरे विश्व का हिसाब किताब, पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम, भौगोलिक सब कुछ आज से 5000 वर्ष पहले क्या था और आप बच्चे कौन थे, हे आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते अब कहाँ आए हो। बहुत सारे ज्ञान के रहस्यों को बाबा हमें समझाते हैं और अव्यक्त मुरली में सीधे सीधे मुद्दे पर बच्चे क्या चल रहा है, माया किस किस तरीके से वार करती है। और जैसे एक पिता अपने बच्चों से बात करता है, परम पिता भी आकर के अपने बच्चों को ब्रह्मा बाप समान बनाने के लिए क्या जीवन में सोच हमें रखनी चाहिए, कितनी बेहद की बुद्धि रखनी चाहिए, क्या मिले क्या ना मिले सब में समरस रहो, क्या दूरियां क्या नजदीकियां, स्थूल चीजें अब समाप्त हो जानी चाहिए। तो आइए आज की मुरली हमें सिखा रही है कि ईश्वरीय सत्ता को हम दीवारों में कैद नहीं कर सकते। भूल कर रहे हो बहुत बड़ी कि मैं बाबा के नजदीक बैठूं तो शायद जन्नत में पहुंच जाऊंगा, शायद माउंट आबू में रहने लगूं तो शायद स्वर्ग में सबसे ऊंची सीट मिलेगी। कईयों के मन में रहता है हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में निवास करने लगे तो हम राजाई घराने में रहेंगे। नहीं, क्वालिटी नहीं होगी तो अर्जुन धरा का धरा रह जाएगा, एकलव्य को आगे कर देगा। इसलिए ये विश्वामित्र जो है ये बहुत गजब का नेत्र रखता है, ठीक है। ये पक्षपात नहीं करता साथियों, इसलिए जो करेगा सो पाएगा और यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। तो आइए बाबा के इशारे, बाबा की जुबानी सुनते हैं हम सभी और जीवन में ज्ञान का जो तंत्र है, जो सार है इस ब्राह्मण जीवन का, इस ज्ञान का, उसको धारण करने का भरकस प्रयास करते हैं। क्योंकि जब तक समझ ही नहीं होगी तब तक पुरुषार्थ भी नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूं। आप क्या समझते हैं? ये ड्रामा अनुसार आपका अपना परम सौभाग्य है, आपका अपना पाठ है। चलिए, जैसे बाबा को मालूम था हर आत्मा का पाठ है अपना अपना, फिर भी सेवारत रहे और सभी को नंबर 1 में जाने का संकल्प दिया, लक्ष्य दिया, आज भी दे रहे हैं। तो आइए हम भी उसी को सामने रखते हुए, जब बाबा ने ड्रामा को रख करके पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, ऐसे हम भी सोचते हैं हमारा हर बहन हर भाई साथ में, मैं खुद भी बहुत आगे बढ़ूं। इसी संकल्प को लेकर के अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज 25 जून मातृशक्ति दिवस आप सभी ने मनाया, मुझे बहुत खुशी है। बस मातेश्वरी के बारे में जानने के साथ साथ, उनको मानने के साथ साथ कर्मों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। यही हमारी पुष्पांजलि, स्नेहांजलि उस दिव्य महान विभूति के लिए होगी। बाकी पुष्प अर्पणम और ये तो सब चलता ही है, ये तो भावनाओं का खेल है, उसके लिए भी हम मना नहीं करते, बाबा भी मना नहीं करते। लेकिन गहराई ये है कि हमारा कल्याण जो है हमारे अपने कर्मों के आधार पर है, ना कि बाहरी दिखावे से। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंस त्यागी बनो, आज की हेडलाइन है और रिवाइज कोर्स है 19 जनवरी 1995, 190195। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी सर्वंस त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। 2 प्रकार के साथी हैं, बाबा बातचीत कर रहे हैं अपने साथियों से, और 2 प्रकार के साथी बताए। एक है स्नेह का संबंध निभाने वाले, दूसरे हैं स्नेह संबंध और साथ साथ सेवाओं में भी कंधे से कदम मिलाने वाले।
सेवा का भी साथ निभाने वाले दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं आज बाप दादा। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी बैठे हों, लेकिन ऐसी दिव्य महान विभूतियां, ऐसे बाबा के रतन, ऐसे खुदा दोस्त के दोस्त यानी साथी हमेशा नजरों में समाये रहते हैं। तुम दूर रहो या पास रहो, है ना, नजरों में समाये रहते हो। लेकिन कौन से रतन, ये बाबा बतला रहे, सदा ही साथ हैं। और बाप दादा का बच्चों का फायदा है, बच्चे कहां भी रहें, जहां भी रहें, लेकिन सदा साथ हैं और अंत तक अविनाशी साथ बच्चों के साथ बना रहेगा। अलग नहीं हो सकते बच्चे, कोई भी बात किनारे नहीं कर सकती। अच्छा बच्चे, तुम्हें कर सकती है क्या बाप से किनारा दिला सकती है? अपने आप से बात करो, क्या कोई भी ताकत हमें बाबा से जुदा कर सकती है? बात में ताकत, माया में ताकत जो हमें ईश्वर से जुदा करे? इसका मतलब अगर 1% भी चांस है तो गड़बड़ है। इतनी बड़ी नैया में छोटा भी सुराग है तो नैया डूबने के चांस रहते हैं। इसलिए वन साइड सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो सूर्य के साथ साथ मुड़ता चला जाता है और रात में भी वो मुड़ता रहता है अंधेरी। प्लस पॉइंट ये है कि जब सूर्य छिप जाता है सूर्यमुखी के पौधों की नजरों से, तब भी वो घूमता रहता है और सुबह जब सूर्य उदय होता है तो सामने होता है। यानी कि जीवन में उजाले हों तब प्रभु साथ हो, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर अंधेरे भी आ जाएं, कोई समस्याएं भी आ जाएं, तो भी हम अपने पुरुषार्थ की चाल को चलते रहें। बादल हटेगा, छटा हटेगी, बादल घटेगा और हम उसके सामने होंगे। वो मिलने का मजा ही कुछ और होगा। फिर वहीं ठहर नहीं जाना, ये सीखना है पौधों से भी। अगर आगे बढ़ना है तो बाबा सिखाते हैं प्यार जिससे होता है, प्यार की निशानी जानते हो, साथ रहना। अच्छा, मैंने कहा कि अपने आप को भी कैद मत करो कि किसी बंधनों में, नियमों में, संयमों में, मर्यादाओं में बांधो। व्यर्थ के बंधनों में बांधने की कोशिश मत करो मेरे बहनों भाइयों। जिन लोगों की सोच रहती है कि मैं शायद वहां पर 10 करोड़ का बंगला खरीद लूं तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी, मुझे माफ करना, वो 10 करोड़ बाबा के कार्य में लगा दो, 10 सेंटर खोल दो, 10 आत्माओं को बिठा दो, वहां तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए अकेले मैं माउंट आबू में ही छत्र छाया है हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ी भूल है। शुरू से बोलता आ रहा हूं, मुझे माफ करना, लेकिन सत्य को पीना ही पड़ेगा। वक्त ऐसा है। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। दोबारा, साथ रहने का मतलब यह नहीं कि आबू में रहना। आबू में तो देखो थोड़ी ही संख्या अगर ज्यादा आ जाती है तो थोड़ी पानी आदि की दिक्कत, पहाड़ी है ना, और भाई वैसा पहाड़ नहीं है तो राजस्थान का पहाड़ है, तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल के साथ, दिल का साथ निभाना। अपने प्राण प्यारे बाबा के साथ दिल का साथ निभाओ। आप जहां पर भी हो, आप बाबा की नजरों में थे, हो और रहोगे। जगह है, हाँ, अगर दिल से साथ नहीं निभाते, सुनो, अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते हुए भी दूर हो बच्चे, लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हो तो बाप दादा के साथ हो। इसलिए दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते, दिलाराम। तो दिल में बाप यानी दिल में राम है, चेक करो। बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को और न जाने कोई अनुभवी होना बच्चे कि यहां से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। यह कोई भी आत्मा से निभा नहीं सकती,
एक ही परमपिता परमात्मा अनेक अनंत आत्माओं के साथ निभा सकता है, और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य तो आप थोड़े से सभी बच्चों को मिला हुआ है। कहीं भी रहो, ऐसा नहीं बाबा बाबा करते रहो और बाबा के घर की बदनामी करो, बाबा के निमित्त बच्चों की कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहो, क्या मतलब है? इसलिए ईश्वरीय सत्ता से प्यार है तो उसके कार्य से भी प्यार, उसके बच्चों से भी प्यार, उसकी हर बात से प्यार, हर बात से प्यार। सब कुछ जब तक नहीं बाबा में देखते हो तब तक आप खुद अधूरे रहते हो। वो अधूरा नहीं है, आप खुद अधूरे हैं। देखो बच्चे, आज ब्रैकेट में लिखा है, आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं। लग्जरी जिंदगी जीने वालों, भगवान के महावाक्य सुन लो, जियो, लेकिन अगर वक्त आ जाए तो पट भी उतना ही आनंद दे जितना कि लग्जरी सोफे और ये सब देते हैं। बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज सभी की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई पड़ता। तो यहां भी सिर्फ फेस दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हो तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं, फेस, और फेस में भी चमकती हुई मणि बाबा कहते हैं। यह है स्नेह का स्वरूप। ब्रह्मा बाप से भी सभी का स्नेह है बच्चे, तभी तो आए हो। और क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमार शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना? बोलो हाँ जी। उलाहना तो नहीं देते, बाबा को हमने नहीं देखा साकार में। बाबा सभी से, इंडियन और फॉरेनर से, सभी से बात कर रहे हैं। देखो, सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को सदा साथ दे सकते हैं। इसलिए एक नशा और आज जीवन में। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, वो हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया, उसकी किरणें तो हैं ही हैं। लेकिन इस धराधाम पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो कि अव्यक्त हो चुके हैं, वो भी किसी धर्म पिता से कम नहीं, नेक्स्ट टू गॉड है उनका टाइटल। इस पूरी सृष्टि में एक विशेष रोल अदा करने वाली दिव्य महान विभूति अव्यक्त हुई है। किसके लिए? हम सब की खातिर, और हम सबको साथ देते हैं वो हर दम। मुझे माफ करना, बहुत सारे अनुभव कन्याओं के, माताओं के, हमारी टीचर्स बहनों के इतने गजब के अनुभव होते हैं कि बात मत पूछो। और ज्यादातर क्या होता है, एक बुजुर्ग साइकिल पे आए, बोले बच्चे बेटा कहाँ तक चलोगे? चलो हम भी चलते, और सेंटर पे छोड़ के बोला बाबा ठहरो मैं टोली ले आऊं। देखा तो वहां कोई है नहीं। कोई पूछा यहाँ से, बोला यहाँ तो कोई साइकिल वाला नहीं था। ये ब्रह्मा बाबा का कमाल है। अहमियत रखो अपने जीवन में उस अव्यक्त फरिश्ता की भी। ऑटो में बैठी हैं बहनें, ऑटो वाले की नीयत खराब हो गई। पूछा कहाँ जाओगे? देखा अरे ये तो बुजुर्ग भी कोई बैठा है। चुपचाप लेके किराया देते समय कहता भाई 3 लोग थे तो आप 2 का किराया क्यों दे रहे हो? बोला तीसरा कौन था? बोला वो बुजुर्ग बूढ़ा अभी तो उतरा लाठी लेके। बोला अच्छा वो हमारे बाबा थे। उसने अंदर की बात बता दी, आज मेरे मन में ऐसे आया था। ये शिव बाबा का साक्षात्कार नहीं, ब्रह्मा बाबा व्यक्त होकर के भी सबके साथ निभा सकते हैं साथ। तो इसलिए प्रेम करो परमात्मा से। प्रेम ही इस ज्ञान का सार है, जीवन का सार है। करके देखो, अनेक दुनिया में गुरु, अनेक महात्मा जन अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। यहाँ डबल इंजन, बाबा कहता ट्रिपल इंजन मिले हुए, इसलिए नशे में रहो, अपनी भी चिंता नहीं करो, और ईश्वरीय कार्य की तो बिल्कुल चिंता मत करो। देखो बच्चे, जब चाहो मिलन मनाने के दरवाजे अव्यक्त वतन में खुले हैं। वहां पर ना कोई बंधन है, ना कोई चिंता है। जितने मर्जी चले जाओ अव्यक्त लोक में। बहुत बहुत बाबा कहते यहां तो कायदे रखने पड़ते हैं। आगे बैठो जी, पीछे बैठो भाई। सिस्टम से मान लो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनको पीछे ना थोड़ी भीड़ में डाल देंगे। तो सिस्टमेटिक संस्थान का कार्य, ये भी एक हमारी एक चमक है दुनिया में। यहाँ प्रत्यक्षता है बाबा के कार्य की। लोग देखते हैं, कहते हैं वाह क्या सिस्टमेटिक
सब सभा बैठी हुई है, बड़े बड़े लोग दिग्गज जो पूरी दुनिया में घूमे और आबू की स्टेज पर जाकर के कहते हैं वाह ये आबू अब्बा का वतन, ऐसा दुनिया में कोई वतन नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आगे बैठो पीछे बैठो, अभी भी समय प्रमाण, बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हो, बैठने की जगह तो मिल रही है, फिर खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को चांस देना पड़ेगा ना। अभी भी तो आप लोगों को चांस मिला है ना, जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा, सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी भवन में मुरली सुन रहे हैं, ये भी परिवार का प्यार है, सब पांडव भवन में सुन रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे ये भी आप सबसे उनकी मोहब्बत है पुरानों की, जो अपना त्याग करके अपने नए भाई बहनों को आगे रखा उन्होंने, है ना। हम सभी से निवेदन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप सबसे अनुरोध है, कभी आश्रम में प्रोग्राम होता है, आप जरूर किसी न किसी आश्रम से जुड़े हुए होंगे, पहले तो अपने बच्चों को ना ले जाइए, जो समझते नहीं डिस्टर्ब करते। दूसरा अगर ले जाते हो तो उनको समझा के ले जाओ कि बच्चे कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, पहले उसको सीट दो, तुम नीचे बैठो। और जो पुराने रतन हैं उनका तो ये फर्ज बनता है, कोई न्यू व्यक्ति आया है, न्यू पर्सन पहली बार सभा में आया है, आप किसी निमित्त सेवादारी के बिना बोले ही हाथ जोड़कर खड़े, आइए, ये हमारे इस परिवार की सभ्यता है, ये बड़प्पन है, इसे आप घटेंगे नहीं, छटेंगे नहीं, बाबा का प्यार अपार मिलना शुरू हो जाएगा। याद रखो ये जरूरी है, इस ज्ञान और योग के साथ साथ सद्व्यवहार जरूरी है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। सुना? हाँ, कई लोग कहते हैं मुझे जीवन में कुछ एक दो रतन मिले, बोले सब ब्रह्मा बाबा का कमाल है। मैंने कहा ब्रह्मा बाबा का कमाल है तो क्या ये कम कमाल है? दुनिया में इतना त्याग, तपस्या, इतना स्नेह, इतना सहन शक्ति रखने वाली दिव्य आत्मा हमारा पिता है, हम फिर भी गौरवान्वित हैं कि ऐसे बाप के बच्चे हैं। तुम्हें शिव बाबा समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम्हें ब्रह्मा बाबा समझ में आता है तो भी गहराई से समझो, तो भी दुनिया में सबसे टॉप में हो। बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। तो बाप समान अनुभव करते हो, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी, ब्रह्मा को अपने जीवन में अपने आचरण में उतारने वाले। तो ब्रह्मा बाप के श्रीमत के कदम पर कदम चलना, ब्रह्मा बाप ने श्रीमत पर कदम उठाया। तो श्रीमत का पहला कदम क्या उठाया जानते हो? शिव बाबा की श्रीमत पर ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो श्रीमत का पहला कदम है कि आज्ञाकारी बने, जो शिव बाबा ने कहा वो किया, दुनिया की चिंता ना करते हुए। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाए। तो चेक करो, आज्ञाकारी पहले कदम में फॉलो फादर हैं, तो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः ही मिलती हैं बच्चे, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। और दुआओं का खजाना जिनके पास है, ये दरिया जिनके पास है, उनकी नैया तो बड़ी सहज और आराम से आगे बढ़ती है। ठीक है, ज्ञान कम भी हो कोई बात नहीं, पुण्य कर्म करके जितनी दुआएं कमा लो, ये मजा है मजा। दुनिया की सारी समस्याएं, सारी बाधाएं ऐसे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दुआ एक सुरक्षा कदम है। और दुआएं यानी जिसके ऊपर हजारों की दुआएं हो, उसका फिर कहना ही क्या है। बाबा कहते हैं देखो, चेक करो, जो भी संकल्प किया स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, क्या उनमें सबकी दुआएं मिली हैं? क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सबकी दुआएं मिलती हैं। यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी जानते हो क्या होती है? दुआओं के प्रभाव से नंबर 1, दिल सदा संतुष्ट रहेगा। हाय हाय खत्म हो जाएगी आपकी, इसका मतलब आपके पास दुआओं का खजाना है। मन संतुष्ट रहेगा, बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन संतुष्ट रहेगा। और मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियां मिट्ठू है, ये खुद चेक करो। इसकी निशानी, अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा डबल लाइट अनुभव करते रहेंगे हमेशा।
बच्चे अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता अभी है नहीं। बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं बच्चे। ऐसे नहीं समझना कि हमारा कनेक्शन तो बाबा से है। बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता कोई हर्जा नहीं। नहीं बच्चे, पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं, उससे माला नहीं बनती। माला में आना है। इसलिए बच्चे पूरा लक्ष्य रखो कि मुझे हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्की हो जाए, बोझ समाप्त हो जाए। तो दिल की संतुष्टता, आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाती हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं अनेक आत्माओं तक पहुंचती हैं। हम क्या सोचते हैं वो लोग कैच करते हैं, हम क्या बोलते हैं वो लोग सुने न सुने, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये जरूर उनके मन पे जाकर के अटैक करता है। जितना अभी आप बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकारी, साम्राज्य के पात्र बनेंगे। जानते तो हो ना, गलत भी और सही भी, मन का वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में फैलता है। साउंड और सीन से भी अगर कोई पावरफुल चीज है, वो वाइब्स हैं, तरंगे हैं, जो बहुत जल्दी जाकर के काम करती हैं। जितना भी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही उस श्रेष्ठ उच्च क्वालिटी के साम्राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो बच्चे देखो, चेक करो, सब संतुष्ट हैं, ये कारण है, ये कारण है। बच्चे वहां ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? यहां पर क्या करें बाबा, हम तो चाहते हैं सब संतुष्ट रहे, ये है, ये कारण है, ये फलाना कारण है। नहीं, वहां तो सिर्फ खुश खैरात पूछेंगे ना, सिर्फ दरबार नहीं, लेकिन बहुत अच्छा स्नेह मिलन भी होता है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित मत करो बच्चे। कारण कहकर के अपने आप को दुआओं से वंचित मत करो। ब्रह्मा बाप के कारण को निवारण, ब्रह्मा बाप ने हर कारण को निवारण किया ना बच्चे, इसलिए नंबर 1 हो गया। बाप दादा के पास सभी के कारणों की फाइल इकट्ठी होती है। सभी के फाइल यानी चिट्ठे, हिसाब किताब के इकट्ठे होते हैं। किसी का छोटा, किसी का बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है क्या? फाइल बढ़ाते रहना या रिफाइन भी होना है? तो आज से सब फाइलें समाप्त करो बच्चे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बाबा ये, बाबा वो, बाबा ये बात, बाबा कभी बोलो बाबा थैंक यू। बच्चे किस लिए? इन एडवांस आप मेरी आगे भी रक्षा करते रहेंगे। अभी की उसके लिए है इन एडवांस। मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं, सजा सदा सच्चे साथी। इन एडवांस अनेक बार के लिए थैंक यू कह दिया करो। नहीं, या हमेशा कुछ कुछ लेने के लिए बातें करते रहते हो। छी, भगवान साथ है, उसका नशा भी अपने साथ रखो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दूसरा नया फाइल नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने हो तो हिम्मत रखते हो, नीचे गए तो हिम्मत कम हो गई, अपने देश में गए तो और कम हो गई, अगर कोई समस्या आ गई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं होना बच्चे, ऐसे तो नहीं करेंगे। मैंने कहा बाप बच्चों की बातचीत हो रही, बाबा पूछ रहे भाई माउंट आबू से जाते हो तो ऐसा तो नहीं थोड़ा कम 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 जीरो हो जाओ। नहीं, जो नशा यहाँ है वही वहां भी रहना चाहिए। देखो ऐसे तो नहीं करेंगे बच्चे। देखो जब कोई कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो फिर अपने को शर्म आती है, संकोच होता है, अरे ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके फिर पश्चाताप करो बच्चे। ये बात तो ठीक नहीं। कहावत में ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, काम बिगाड़े आपनो जग में होता सा। तो यहाँ पर भी अपना ही सब कुछ खो देते हो अगर ऐसा करते हो। तो कोई भी कार्य करो उससे पहले सोचो, ताकि बाद में पश्चाताप के आंसू ना बहाने पड़े। ये देखो बच्चे, ये तो आपकी प्रजा का काम है, आपका नहीं है, या आपका है बोलो। पश्चाताप करने वाले क्या राजा बनते हैं? विचार करो। तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को खुद ही खुद जज करो। दूसरे को जजमेंट करना आता है, खुद की जजमेंट खुद करो। आई एम राइट या आई एम रॉन्ग।
बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, समस्याओं में अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बाबा थोड़ा क्लियर बता रहे हैं, बच्चे बेअकली का काम कर बैठते हैं, बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अरे चलो कुछ गलत भी हो गया, XYZ ज्ञान से अपोजिट भी, मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए, तो उसको बार बार मंथन करोगे, वो ताकत बन जाएगी। जो मंत्र शक्ति है वो क्या है, किसी भी एक संकल्प को, एक शब्द को हजारों बार रिपीट करना अपने माइंड में, पावर बन जाती है। तो पॉजिटिव बातों को, सम्मान को, बाबा के प्यार को, अच्छी बातों को रिवाइज करो, वो भी जादू का काम करती है जीवन में। लेकिन अगर कोई घटनाक्रम हो गया, कोई बात हो गई, अगर हम रिवाइज कर रहे हैं बार बार, सांप निकल गया लाठी पीट रहे हैं, दुनिया में कहा जाता है गंदगी पर मिट्टी डालो, उसे बार बार खुदेरो नहीं, व्यर्थ बातें, चलो हो भी गया, पहले होना नहीं चाहिए, हो गया ड्रामा अनुसार, आप नहीं चाहते थे, चलो उसको फुल स्टॉप लगा के और आगे बढ़ो, बैठो मत पकड़ के। बात रुकती नहीं, बात तो चली जाती है, सांप तो गया, लाठियां पीट रहे, बताओ लोग बेवकूफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते बच्चे। तो बातों में अकल ज्यादा हुआ या आप ब्राह्मणों में अकल ज्यादा हुआ, बताओ। तो बच्चे बातें ज्यादा अकलमंद हैं, आती हैं और चली जाती हैं, समस्याएं ज्यादा अकलमंद हैं। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से बात चल रही है बाबा, 2 घंटे से बात चल रही है, और 2 घंटे में गवाया कितना, ये चेक करो, 2 दिन में बच्चे कितना गवाया। इसलिए आज बाप दादा कहते हैं बच्चे अकलमंद बनो, अकल वाले बनो, अकल वाले, बुद्धिमान, समझदार, सयाने, चतुर नहीं, चतुर शब्द अच्छा नहीं, चतुराई में अनेकों की बुराई समाई होती है, सेल्फिस्ट नहीं, लेकिन समझदार बनना जरूरी है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, प्रभु प्यार क्या होता है उसको फैलाने वाले, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी फरिश्तों की, रूहानी बाप दादा, आप सभी को भी, प्यारी मीठी मम्मा को भी, सभी दादियों को भी, अव्यक्त सभी फरिश्तों की दुनिया को और फरिश्तों को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति, डबल नमस्ते, है ना। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। क्या कहा बाबा ने, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना, अभी इस कदम पर कदम रखने की बच्चे आवश्यकता है। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि, बेहद की अनुभूति अनुभव हो, स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्वंश सहित समाप्त करो, मेरा तेरा ये वो, खुद की भी हद की सोच खत्म करो, किसी एक जगह की नहीं, आप सभी को, सभी तुम्हारे अपने हैं। जिसको भी देखो, जो भी आपको देखे, बेहद का बादशाह है ये, ऐसा अनुभव करे, भाई वाह ये देखो बाबा का रतन, ऐसी उसे फीलिंग आए। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। स्लोगन, अपने ख्यालात आलीशान बनाओ, ख्यालों को तुम खूबसूरत करो, सिर्फ खूबसूरत नहीं आलीशान भी बनाओ। अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में
टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी अव्यक्त फरिश्तों को अपने सेवा साथी फरिश्ते की ओर से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सेवा ही बहुत है।